नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं झारखंड के एक बेहद खास शहर डाल्टनगंज की सैर पर। यह शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। दोस्तों, डाल्टनगंज, जिसे अब मेदिनीनगर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के पलामू जिले का मुख्यालय है। यह शहर उत्तर कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है और चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डाल्टनगंज का इतिहास, इसकी परंपराएं और यहाँ की जीवन शैली कितनी रोचक है? चलिए आज हम इस वीडियो में डाल्टनगंज शहर को और नजदीक से जानते हैं। दोस्तों, डाल्टनगंज शहर का नाम ब्रिटिश अफसर कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा था। बाद में इसे मेदिनीनगर कहा जाने लगा, जो राजा मेदिनी राय के नाम पर है। राजा मेदिनी राय पलामू के शासक थे और उनकी बहादुरी व प्रशासनिक कुशलता के कारण यह इलाका हमेशा इतिहास में दर्ज रहा है। पलामू का किला, जो डाल्टनगंज के नजदीक स्थित है, इस इतिहास की सबसे बड़ी पहचान है। यह किला आज भी इस बात का गवाह है कि कभी यह इलाका शौर्य और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, डाल्टनगंज उत्तर कोयल नदी के किनारे बसा है। इस नदी की कलकल बहती धारा और इसके आसपास फैली हरियाली यहाँ की सुंदरता को और भी निखार देती है। यह शहर छोटा नागपुर प्लेटो के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यहाँ की मिट्टी, जंगल और खनिज संसाधन इसे खास बनाते हैं। यहाँ का मौसम भी झारखंड के बाकी हिस्सों की तरह ही है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है और सर्दियों में ठंड का मजा भी भरपूर मिलता है। दोस्तों, डाल्टनगंज शहर सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही विविधतापूर्ण है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी और अन्य समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। त्योहारों के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, ईद हो या छठ पर्व। डाल्टनगंज शहर रंगों से भर उठता है। यहाँ की लोक संस्कृति और आदिवासी परंपराएं इस क्षेत्र की असली पहचान है। आदिवासी नृत्य और लोकगीत यहाँ के पर्वों में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, डाल्टनगंज शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर चुका है। यहाँ कई नामी कॉलेज और स्कूल हैं। यहाँ स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय इस इलाके के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा महिला कॉलेज, मेदिनी राय कॉलेज और कई अन्य संस्थान भी हैं, जो पलामू और आसपास के जिलों के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है। अब बात करते हैं दोस्तों डाल्टनगंज और इसके आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। सबसे पहले नाम आता है पलामू किला का। यह किला दो हिस्सों में बंटा हुआ है, पुराना किला और नया किला। दोनों ही किले इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा बेटला नेशनल पार्क डाल्टनगंज से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व रहा है और यहाँ आपको हाथी, हिरण, बाघ और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिल जाएंगे। डाल्टनगंज के आसपास कई सुंदर झरने और घाटियां भी हैं, जो इसे प्राकृतिक दृष्टि से बेहद खास बनाते हैं। दोस्तों, जब भी किसी शहर की बात होती है तो वहाँ के खाने का जिक्र जरूर आता है। डाल्टनगंज के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको समोसा, कचौरी, आलू चॉप, जलेबी और मोमोज जैसी स्ट्रीट फूड की भरमार मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ का पारंपरिक आदिवासी खाना भी बहुत मशहूर है, जिसमें हांडी मटन, महुआ की रोटी और चावल आधारित व्यंजन खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, डाल्टनगंज और इसके आसपास के इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यह इलाका खदानों और जंगलों से भरपूर है। यहाँ लकड़ी, तेंदुपत्ता और खनिज पदार्थों का बड़ा व्यापार होता है। साथ ही कृषि भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चावल, गेहूं, दाल और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, डाल्टनगंज शहर परिवहन के मामले में भी अच्छा जुड़ा हुआ है। यहाँ का रेलवे स्टेशन डाल्टनगंज जंक्शन रांची, पटना, वाराणसी और दिल्ली जैसी बड़ी जगहों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी डाल्टनगंज झारखंड और बिहार के कई प्रमुख शहरों से कनेक्टेड है। हालांकि यहाँ का एयरपोर्ट अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन निकटतम बड़ा एयरपोर्ट रांची में स्थित है। दोस्तों, डाल्टनगंज की पहचान सिर्फ एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक शहर के रूप में ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी इसे खास बनाते हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सरल और मिलनसार हैं। यहाँ आप आदिवासी जीवन शैली और आधुनिकता का सुंदर संगम देख सकते हैं। शहर में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और यह धीरे धीरे झारखंड का एक उभरता हुआ शहरी केंद्र बन रहा है। तो दोस्त, यह था डाल्टनगंज शहर का सफर। यहाँ का इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, शिक्षा और खान पान सब मिलकर इस शहर को एक अनोखी पहचान देते हैं। अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर इस खूबसूरत शहर और इसके आसपास के इलाकों की यात्रा करें। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।